बच्चों, good morning to all of you. Today we discuss about the cloning vector. Cloning vector. ये cloning vector क्या है? Suppose you have a desired gene, you want to prepare large number of gene clone, then we have to add this gene with the vector, bacterial plasmid or some viral DNA which can replicate to form large number of its copy. हम जानते हैं कुछ बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड होते हैं और जब बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में रखा जाता है, मल्टीप्लाई करता है तो ढेर सारा बैक्टीरिया बनता है। लेकिन बैक्टीरिया ढेर सारा बनने से पहले उसमें प्लाज्मिड उसके सर्कुलर डीएनए रिप्लिकेट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड रिप्लिकेट करके 2 बना लेते हैं, किसी में 2 से ज़्यादा 15 से 100 तक बना लेते हैं। तो जिसमें ज़्यादा रिप्लिकेशन की क्षमता होती है उसी को हम लेते हैं ताकि लार्ज नंबर ऑफ कॉपी हम डिजायर्ड जीन की बना सकें। बैक्टीरियोफेज वायरस है, वो भी अपना डीएनए किसी बैक्टीरिया में डाल देता है, वहाँ जाकर रिप्लिकेट करके ढेर सारा वायरल डीएनए बनाता है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए से भी अगर हम डिजायर्ड जीन को लाइगेट कर दें, जोड़ दें, तो वह जो है ढेर सारी कॉपी बना सकता है। तो इस तरह से ये जो वेक्टर हैं इनका इस्तेमाल हम अपने डिजायर्ड जीन क्लोन बनाने में और इसको होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर खासतौर से बैक्टीरियल प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड या फिर वायरल डीएनए, बैक्टीरियोफेज वायरस डीएनए है बैक्टीरियोफेज वायरस या बैक्टीरियल प्लाज्मिड। अब बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या है? ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये सर्कुलर डीएनए, ये जो सर्कुलर डीएनए इसका अपना यह है और ये जो प्लाज्मिड है इसको प्लाज्मिड कहेंगे। दिस इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। या कोई वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, वायरस के अंदर यहाँ जो इसका डीएनए है यह वायरल डीएनए है, या बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस और यह बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड को भी या फिर वायरल डीएनए को भी हम क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी नंबर बना सकें। अब इस प्लाज्मिड को वायरल डीएनए को जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि हमारा एलियन डीएनए बड़े आसानी से इससे ऐड हो जाए और जब ऐड हो जाएगा तभी जाकर के हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको कट करना पड़ेगा। कट कैसे करेंगे? जेनेटिक सीजर। जेनेटिक सीजर क्या है बच्चों? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम को लेकर के जब हम इसके स्पेसिफिक साइट पे रिकॉग्नाइज करके कट करेगा और उसी साइट पे हम एलियन जीन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखना है कि ये जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर यह कैसा होना चाहिए, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। तो क्लोनिंग वेक्टर का सबसे पहला एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होना चाहिए कि इट कैन मल्टीप्लाई टू फॉर्म सो मेनी दिस प्लाज्मिड या वायरल डीएनए मल्टीप्लाई टू फॉर्म सो मेनी डीएनए। ये एक तो मल्टीप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए और दूसरी बड़ी आसानी से हमारा एलियन जीन उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे जुड़ जाए। जब तक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे नहीं जुटेगा तब तक उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कुछ उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लोनिंग वेक्टर में ओरी होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वह कहां से रिप्लिकेट करता है, जिस पॉइंट से यह रिप्लिकेट, सपोज करिए प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। अब जिस पॉइंट से रिप्लिकेट करता है, अगर इफ इट विल कट एट दैट साइड और वहीं पे हमारा एलियन जीन ऐड होगा तब तो वो बहुत तेजी से रिप्लिकेट कर जाएगा। जैसे अब यहाँ से यह कट हो गया और कट करके यह खुल गया, इस तरह से सपोज कर लीजिए यह खुल गया।
और यहाँ पे हम अपना एलियन जीन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम लिया और उसने इसको कट कर दिया, कट करके इसको खोल दिया। और यहाँ पे अगर हमारा यह एलियन डीएनए जुट जाए अगर एलियन डीएनए यहाँ लाइगेज एंजाइम से, तो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम से कट किया। अब एलियन डीएनए यह हमारा हारेन जीन है, यह यहाँ पे ऐड हो गया और प्लाज्मिड से अब इसको हम बैक्टीरिया में डाल करके और उसको न्यूट्रिएंट्स मीडियम में रखते हैं। तो जब इसका प्लाज्मिड रिप्लिकेट करेगा उसी के साथ हमारा एलियन जीन भी रिप्लिकेट करेगा और जितनी संख्या इसकी बनेगी, सपोज कर लीजिए इसको हमने कल्चर मीडियम में डाल दिया, अब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गया, तो अब दोनों में यह बन गया, क्योंकि जब तक पहले ये रिप्लिकेट नहीं होगा तब तक 2 बैक्टीरिया बनेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अवर जीन क्लोन, हमारा एक जीन से ढेर सारा जीन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एलियन जीन को कहाँ ऐड करना होगा? एट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जहाँ से रिप्लिकेट कर रहा है, जहाँ से अब कॉपी बना रहा है, उस साइट पे अगर हम इसको ऐड करते हैं तो तेजी से रिप्लिकेट करके ढेर सारी कॉपी बना देगा। अब प्रश्न उठता है कि हमने जो एलियन जीन ऐड किया वह यहाँ ऐड हुआ कि नहीं, रिकॉम्बिनेंट बना कि नहीं। देखिए ये अलग जीन है, ये अलग जीन है और दोनों जीन जुट गए तो इसको क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मीन्स यहाँ पे ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो गया। क्यों? एक अलग डीएनए बैक्टीरियल डीएनए है, ये हमारा एलियन जीन है, ये भी पार्ट ऑफ डीएनए है। अगर 2 तरह के डीएनए को हमने जोड़ दिया, किस एंजाइम से? लाइगेज एंजाइम से, तो जोड़ दिया तो इसको डीएनए रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। क्यों डीएनए रिकॉम्बिनेंट कहेंगे? न्यू कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन ये रिप्लिकेट कब करेगा? जब हमको इसको ऐसे साइट पे जोड़ना है जहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ओरी मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, द साइट इन द डीएनए फ्रॉम व्हिच इट स्टार्ट्स रेप्लिकेशन। उस साइट पर अगर एलियन जीन को जोड़ते हैं तो जब यह 2 कॉपी बनाएगा तो इसकी भी 2 कॉपी, जितनी कॉपी बनाएगा ये प्लाज्मिड उतनी कॉपी हमारे डीएनए एलियन जीन की भी बन जाएगी। अब हमने जो ऐड किया लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में, इसको ये ऐड हुआ कि नहीं हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए दूसरा पॉइंट क्या है? क्लोनिंग वेक्टर का दूसरा पॉइंट क्या है? एक तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, जो वेक्टर हमने लिया, जो प्लाज्मिड लिया, इस प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। तो बच्चों इसका सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर इसमें क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर में देखें तो द प्लाज्मिड शुड कंटेन सम स्पेसिफिक जीन व्हिच आर रेजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो, इस तरह के। जैसे सपोज कर दीजिए यहाँ हमने प्लाज्मिड ले लिया, यहाँ हमने प्लाज्मिड लिया और इस प्लाज्मिड में, ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, इसमें यहाँ पर यह जो साइट है यहाँ TET टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के लिए है और यहाँ पे जो साइट है ये AMP रेजिस्टेंस के लिए है। तो यहाँ पे 2 साइट हो गई, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए हो गया, एम्पिसिलिन के लिए। मतलब इस प्लाज्मिड में यह जो जीन है, द पार्ट ऑफ डीएनए that is responsible for making the bacteria resistant to tetracycline antibiotics, और यह जो है एम्पिसिलिन के लिए। अब इस बैक्टीरिया को अगर हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखते हैं तब भी ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ है, उसको एम्पिसिलिन के हार्मफुल प्रभाव से बचाएगा। अब इसको हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखते हैं तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, उसमें भी इसको कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। लेकिन अब आप सोचें कि इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास में हमने अपना एलियन जीन डाल दिया। करने का मतलब यह है कि इसको कट किया हमने, किस पार्ट से कट किया? किस पार्ट से कट किया? यहाँ एम्पिसिलिन AMPR है, AMPR है, लेकिन हमने कट कर दिया किस साइड से? किस साइड से कट कर दिया? हमने कट कर दिया उसी साइड को जहां पे कौन सा जीन लग रहा था बच्चों? जहां पे लग रहा टेट्रासाइक्लिन, उस पे हमने अपना एलियन जीन ऐड कर दिया।
अब एलियन जीन जब ऐड किया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन तो इनएक्टिवेट हो गया, अब इनएक्टिवेट हो गया, लेकिन एम्पिसिलिन जीन है। अब इसको अगर हम एम्पिसिलिन मीडियम में रखेंगे तब तो सर्वाइव करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखेंगे तो इट विल नॉट सर्वाइव। अब ये सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ आवर एलियन जीन। और एलियन जीन ऐड होने की वजह से अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो गया, केवल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अब इस बैक्टीरिया को हम एम्पिसिलिन मीडियम में रखेंगे इट विल सर्वाइव, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखेंगे तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सर्वाइव नहीं करता है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है, यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो गया। अगर यहाँ हमारा एलियन जीन नहीं ऐड होता, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन रहता, तब वो एम्पिसिलिन मीडियम के साथ साथ टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी सर्वाइव करता, तब उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जैसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें कोई एलियन जीन नहीं आया, लेकिन यहाँ एलियन जीन कहाँ आके लगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे, तो यहाँ टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। इस तरह से ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ये क्या करते हैं, ये सेलेक्टिबल मार्कर का काम करते हैं, सेलेक्टिबल मार्कर का काम करते हैं, ताकि हम सेलेक्ट कर सकें कि किसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ, किसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। अब यह एलियन जीन कहाँ ऐड होगा डिपेंड करता है कि हम किस तरह का एंजाइम लिए हैं, इसके किस पार्ट को कट करता है। अगर हमने BAM-H1 लिया चाहे SAL1 लिया, तब तो टेट्रासाइक्लिन साइड पे कट करेगा, तो वो एलियन जीन हमारा टेट्रासाइक्लिन साइड पे ही ऐड होगा। अगर हम यहाँ पे PST फर्स्ट या PDU फर्स्ट लेते हैं तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइड पे कट करेगा तो यहाँ ऐड होगा, लेकिन हमने SAL1 या BAM-H1 लिया तो एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास साइड पे कट करेगा, हमारा एलियन जीन वही ऐड होगा। और यह जो है, अब इसको हम किस में डालते हैं, एम्पिसिलिन मीडियम में, तो ये सर्वाइव करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में विल नॉट सर्वाइव, इसका मतलब इट इज रिकॉम्बिनेंट, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया। इस तरह से सेलेक्टिबल मार्कर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं यह जो जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एक हम वेक्टर दिखाते हैं, क्लोनिंग वेक्टर ई कोलाई का। अब ई कोलाई PVR322 बहुत ही पॉपुलर वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोनिंग वेक्टर ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PVR322, इसको हम देखें अगर तो यह बिल्कुल क्लोनिंग वेक्टर आप देखेंगे, इसमें कई सारे साइट है, सेवरल साइट्स आर देयर इन दिस क्लोनिंग वेक्टर, बहुत सारे साइट हैं, तो इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे है AMPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट, और यहाँ पे है TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ जो कट करता है इसको TTR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट को कट करने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लिन एंजाइम BAM-H1 और SAL1, ये दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज BAM-H1 और SAL1 ये दोनों कहाँ कट कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे, और एम्पिसिलिन साइट पे कौन कट करेगा, यहाँ पे है PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट। ये दो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये AMPR साइट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट पे कट करेंगे, और इस साइट पे कट करने वाले तीन हैं, ECOR फर्स्ट, इसके अलावा यहाँ पे है क्ले फर्स्ट, और यहाँ पे है इसके अलावा हाइंड। यहाँ तीन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो एक ही साइट को कट करते हैं इस प्लाज्मिड के, और दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है BAM-H1 और SAL1, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट को कट करता है। और यहाँ पे रोक जीन है, क्या है रोक का काम क्या है, दिस रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन व्हिच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्लिकेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड। ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, DNA है, इसके रिप्लिकेशन में यह रोक जीन एक प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये किससे कटेगा, PVU सेकेंड से कटेगा। अब यहाँ पर
यहाँ पर ओरी है, ORI, ओरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ORI, यह ओरी है। तो दिस इज द प्लाज्मिड PBr322, PBr322, यह प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है? क्लोनिंग वेक्टर है। दिस इज क्लोनिंग वेक्टर। अब अगर हम यहाँ क्लोन बनाना चाहते हैं, इसका क्लोनिंग वेक्टर इसमें ऐड करना चाहते हैं एलियन जीन को, तो अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे ऐड करना है हमको, तो एक बार H1 लेना होगा या साल-1 restriction न्यूक्लियस एंजाइम विल कट दिस साइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेन एंजाइम और एलियन जीन विल एडेड। और PBU फर्स्ट, PST फर्स्ट लेकर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट पे कट करेगा और हमारा एलियन जीन यहाँ ऐड होगा। ऐसे यह साइट है, इस साइट को कौन करेगा? इक्वल फर्स्ट, क्ले फर्स्ट और हाइड थर्ड, और इस साइट को PBU सेकेंड। तो यहाँ रोप क्या है? रोप जीन regulate the synthesis of Ports protein which involves in transcription, which involves in replication of plasmid। यह प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन में मदद करता है। यह रोप जीन जो है यह कोड करता है प्रोटीन को, दैट प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन रिप्लिकेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड। तो रहा यह PBr322, यह प्लाज्मिड that contain various site for different restriction nuclear enzyme and some gene that is responsible for the ampicillin resistance and tetracycline resistance। ये origin of replication, यहाँ से replication स्टार्ट करेगा। अब क्लोनिंग साइट क्या होना चाहिए? आपने पहले देखा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, कहाँ से वो रिप्लिकेट करेगा। दूसरा आपने देखा सेलेक्टिबल मार्कर, और सेलेक्टिबल मार्कर में आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लिया। इसके अलावा क्लोनिंग साइट का मतलब है कि हमको क्लोनिंग साइट को सेलेक्ट करने के लिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर एंजाइम चूज करना है जो एक ही साइट पे काटे। अगर हम एक ऐसा एंजाइम ले लें जो यहाँ भी कट कर दे, यहाँ भी कट कर दे, यहाँ भी कट कर दे, तो ये प्लाज्मिड कई भाग में, अब ये प्लाज्मिड के कई टुकड़े हो जाएंगे, और कई टुकड़े हो जाएंगे, तो हमारा एलियन जीन ऐड कहाँ से होगा? ये प्लाज्मिड तब नॉन फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एंजाइम हमने ले लिया कि कई जगह कट कर दिया, तो प्लाज्मिड गेट फ्रेगमेंटेड, तब हमारा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस संभव ही नहीं होगा। इसलिए हम एक ऐसा एंजाइम चुनते हैं जो केवल प्लाज्मिड के एक ही साइड पे कट करे। जैसे हम H1 को चुने तो यहाँ कट करेगा, PBU फर्स्ट या PST फर्स्ट को चुने तो यहाँ पे कट करेगा। तो हम एक ऐसा एंजाइम चूज करें। वी हैव टू यूज ओनली सच रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर एंजाइम व्हिच कट द plasmid at one side, then we can add our alien gene. If we will choose such enzyme which can cut more than one side, then our plasmid get fragmented, then recombination process will not take place. अब आपने अगर H1 लिया, साल-1 लिया, इसमें से कोई एक लिया, they will cut at tetracycline site। अब यहाँ पे आपका एलियन जीन आके ऐड हो गया। तो अब कैसे सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट करने के लिए मैंने अभी भी बताया कि इसको बैक्टीरिया में डाल के अगर हम एम्पिसिलिन मीडियम में डालते हैं तो एम्पिसिलिन मीडियम में तो सर्वाइव करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन के साइड पे अगर हमारा आ गया एंजाइम, कौन सा आ गया हमारा, अगर टेट्रासाइक्लिन के साइड पे कट गया तो वहां पे हमारा आ गया एलियन जीन, और जब एलियन जीन आ गया तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, और इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिवेट हो गया। अब वहां पे वो ग्रो नहीं करेगा, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया। इस तरह से हम रिकॉम्बिनेट को छान लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहा क्लोनिंग वेक्टर को इस्तेमाल का और सेलेक्ट करने का ट्रांसफॉर्मेट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।